हेलो स्टूडेंट, हमारे युवा अवस्था की जितनी ऊर्जाएं हैं, अगर हम अपने एक निश्चित दिशा में अपनी गोल की तरफ पूरी तरह से लगा दें उसको, तो गोल बहुत जल्द हमें अचीव कर लेगा या हम उस गोल को अचीव कर लेंगे। भाई, जितनी तन्मयता के साथ, जितने प्लान के साथ, जितनी ऊर्जा के साथ आप किसी फोकस्ड पे किसी गोल के ऊपर अटैक करते हैं, उतनी ही जल्द आप उस गोल को अचीव कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। तो जितनी ऊर्जा है युवा अवस्था की, जितनी बॉडी की ताकत है, जितनी मेंटल एबिलिटी है, पूरी मेंटल एबिलिटी को झोंक दीजिए अपने गोल के लिए, अपने लक्ष्य के लिए, ताकि आपका गोल जल्द ही आपके कदमों में हो और आप बहुत कामयाब बने और हर खुशियां आपके कदम चूमे। आज की टॉपिक में हम लोग स्टार्ट करेंगे पूरे संसार जगत में जितने जीव हैं उनके लिए नामकरण जब किया गया उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। किस वैज्ञानिक ने उसमें इन्वॉल्वेशन सबसे अधिक लिया, किसे हम फादर ऑफ नॉमेनक्लेचर कहते हैं, किस तरह से सारी चीजें हुई उसके बारे में डिबेट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं राकेश स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल स्पेशल साइंस में। शुरू करेंगे 11th के सिलेबस से, यह स्टार्ट है। कहीं कहीं 9th वाले में भी द्विनाम पद्धति दिया गया है, इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। द्विनाम पद्धति अगर नाम ही क्लियर कर लें तो किसी भी जीव को दो नामों से जानना द्विनाम पद्धति कहलाता है। एकदम सिंपल, सरल और छोटी भाषा में कि किसी जीव को दो नामों से जानना क्या कहलाता है? द्विनाम पद्धति कहलाता है। और भाई, द्विनाम का मतलब दो नाम किसका? किसी भी जीव, संसार में जितने भी जीव हैं उनको एक एक जीव को दो दो नामों से जानना क्या कहलाता है? द्विनाम पद्धति। दो नाम का मतलब एक उसका नाम उसके वंश से, मतलब उसके माता पिता से जुड़ा हो, और एक उसका खुद का हो या उसकी जाति का हो। तो चूंकि अब वंश और जाति दोनों एक साथ मिल रहे हैं, मैच कर रहे हैं, तो नाम दो हो जा रहे हैं। जीव एक ही है लेकिन नाम कितने हो जा रहे हैं? दो। तो जीवों को दो नामों से जानना ही क्या कहलाता है? द्विनाम पद्धति। आई होप कि आप क्लियर होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल में आप जानते हैं हम लोगों का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सैपियंस। होमो हमारा वंश नाम है और सैपियंस हमारी जाति नेम है। यही बात है। डिबेट करते हैं इसके पॉइंट के ऊपर। द्विनाम पद्धति अर्थात बाइनैमियल नॉमेनक्लेचर, इस पद्धति की खोज, आविष्कार, इसके जन्मदाता कैरोलस लिनियस जी हैं। अब कैरोलस लिनियस जी स्वीडन के एक बॉटनिस्ट अर्थात वनस्पति वैज्ञानिक थे। कहां के थे? स्वीडन के एक वनस्पति वैज्ञानिक थे। इन्होंने अपनी एक फेमस प्रसिद्ध पुस्तक में, जिसका नाम है सिस्टेमा नेचुरी, इस बात को ध्यान रखिएगा, हम लोगों ने जब क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण पढ़ा था उस समय भी इस बुक का बहुत अच्छे से जिक्र आया था कि यार सिस्टेमा नेचुरी एक नामक पुस्तक है जिसको किसने लिखा है? कैरोलस लिनियस ने। कब लिखा? नॉमेनक्लेचर के बेस पे अगर देखें तो 1758 में नॉमेनक्लेचर की पूरी व्याख्या की गई। कौन सी पुस्तक में? सिस्टेमा नेचुरी में। किसने लिखा? कैरोलस लिनियस ने। ये बहुत फेमस है, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछी जाती है, जितने एंट्रेंस एग्जाम देने जाते हैं सब में पूछी जाती है। इस बात को ध्यान रखिए। तो क्लियर? अच्छा, द्विनाम से मतलब समझिए, क्यों जरूरत पड़ी, क्यों आवश्यकता पड़ी, कैसे होता है, इस बात को समझिए। संसार में अगर देखें तो पूरे संसार में बहुत से जीव पाए जाते हैं और असंख्य, करोड़ों की संख्या में, अरबों की संख्या में जीव इस समय हमारे पृथ्वी पर उपस्थित है। तो एक ही जाति, जैसे ह्यूमन बीइंग हो गया, मानव हो गए, तो इसकी तो बहुत सारी, अभी हमारा फेस आपसे नहीं, आपका फेस उनसे नहीं, इनका फेस उनसे नहीं, किसी का फेस एक दूसरे से मिलता नहीं है, लेकिन जातियां क्या है? सेम है। तो क्या किया गया? सबका नॉमेनक्लेचर किया गया। और जब देखा गया कि नामकरण पूरी तरह से सेटअप नहीं बैठ रहा है, अच्छे से नहीं सेट हो रहा है, तो कैरोलस लिनियस ने क्या किया? कहा कि यार एक उसके वंश के नाम को उठा लीजिए, एक उसकी जाति को नाम को उठा लीजिए। तो पूरी जो जाति आती है होमो सैपियंस, अर्थात मनुष्य की पूरी जातियां आ गई, उसको कहा गया होमो सैपियंस। कौन सी पुस्तक में? सिस्टेमा नेचुरी में। अच्छा, ये पूरा जो सिस्टम सेटअप किया, अर्थात द्विनाम पद्धति, वनस्पति और जंतुओं का जो नॉमेनक्लेचर हुआ, वो दो संस्थाएं करती हैं। सबसे पहले कहां से स्टार्ट हुआ? जो संस्था थी ICBN। I से इंटरनेशनल, C से कोड ऑफ, B से बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर।
इसके अंतर्गत अब आप समझिए बाबू, इसके अंतर्गत क्या होता है, जितने हमारे संसार में छोटे और बड़े पौधे हैं उनका नामकरण किया जाता है। और कौन सी विधि से? द्विनाम पद्धति से। तो पौधों का वर्गीकरण ICBN, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका फुल नेम पूछता है। और ICZN, अच्छा यहां B है यहां Z है, B का मतलब बॉटनी हो गया और Z का मतलब जूलॉजी हो गया, बस इतना ही डिफरेंशिएशन है। अर्थात ये जो ZN है वो जंतुओं का नामकरण करती है और जो BN है अर्थात बॉटनिकल वनस्पतियों का नामकरण करती है। बातें क्लियर हो रही है? मैं एंट्रेंस के बेस पे आपको पढ़ा रहा हूं, नॉलेज के बेस पे आपको स्टेबल बना रहा हूं। यहां से एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि संसार में बहुत से जीव हैं और सबका अलग अलग नामकरण करना बहुत कंपलसरी था, इसलिए जरूरत पड़ी बाय नेम एंड नॉमेनक्लेचर की अर्थात द्विनाम पद्धति की। नियम, इसके कुछ नियम है, नियम को क्लियर कर लीजिए, छोटी सी पॉइंट है उसको क्लियर कर लेते हैं। नियम पहला क्या है? द्विनाम पद्धति के अनुसार किसी भी जीव का पहला नाम उसके वंश से, उसका जीनस नेम, कहीं कहीं यह दिया है जेनेरिक नेम और इसे दिया है स्पेसिफिक नेम। इस बात को ध्यान रखिएगा। हिंदी क्या है? पहला नाम उसके वंश से और दूसरा नाम उसकी जाति से मिला होना चाहिए, है ना? या कह सकते हैं कि द्विनाम पद्धति में किसी भी जीव का पहला नाम उसके वंश से और दूसरा नाम उसकी जाति से मिलना चाहिए या सम्मिलित होना चाहिए, जुड़ना चाहिए। तो जीनस नेम और दूसरा स्पीशीज नेम। दूसरी पॉइंट ध्यान रखिए, एक वंश नेम पहला तो था, दूसरा जाति नेम। दूसरी पॉइंट क्या है? वंश का जो प्रथम अक्षर होगा, अरे बाबू जैसे आप होमो सैपियंस लिखते हैं ना, तो होमो सैपियंस। अब आप ध्यान रखेंगे कि होमो सैपियंस हमने लिख दिया, ठीक है, इसका जो पहला अक्षर है वो कैपिटल होगा, किसका? वंश का। ये वंश का नाम है और ये जाति का नाम है, तो जाति का जो कैपिटल पहला अक्षर होगा वो स्मॉल होगा और वंश का जो पहला अक्षर होगा वो कैपिटल बड़ा होगा। ये दूसरा नियम है। पहला नियम तो कहता है कि पहला नाम उसके वंश और दूसरा नाम उसकी जाति से होना चाहिए। दूसरी बात में क्या कहता है कि जो वंश का नाम है ये पहला अक्षर कैपिटल होना चाहिए और दूसरा अक्षर स्मॉल होना चाहिए। बातें आई होप क्लियर हो रही होंगी। तीसरी पॉइंट, दोनों नाम के नीचे, अच्छा जो दोनों नाम आप लिख रहे हैं, मैं इसको हटा देता हूं, मिटा देता हूं, मैं फिर से इसको बना देता हूं ताकि आपको क्लियर रहे। दोनों नाम के नीचे क्या हो, जो भी आप वंश और जाति का नाम लिख रहे हैं, होमो लिख रहे हैं, फिर क्या लिख रहे हैं, सैपियंस लिख रहे हैं, तो इसका पहला नाम बड़े अक्षर से, दूसरा नाम छोटे अक्षर से, और दोनों नामों के नीचे क्या हो, अलग अलग अंडरलाइन हो। अगर आप अपने हाथ से लिख रहे हैं तो इन दोनों के नीचे क्या हो, अंडरलाइन हो। तीसरा नियम कहता है कि ये इटैली जो होता है वह लैटिन भाषा में होना चाहिए और तिरछे अक्षरों में लिखा होना चाहिए। जैसे आपकी बुक में लाइन एकदम सीधी सीधी बनाई जाती है, जैसे अब एकदम सीधा सीधा लिखा जाता है, लेकिन जैसे ही होम किसी वंश और जाति का नाम आ जाए तो उसी के बीच में जब भी लिखा होना चाहिए वो तिरछे अक्षरों में लिखा होना चाहिए, ऐसे होमो सेट। जब तिरछे अक्षरों में लिखा होगा तो पूरी लाइन के बीच में कहीं भी हल्का सा तिरछा अक्षर दिखाई देगा तो पूरी फोकस उसके ऊपर आ जाएगी। मतलब ये कहता है, नेक्स्ट नियम क्या है कि वंश और जाति का नाम जो होता है वो हल्के से तिरछे अक्षरों में लिखा होना चाहिए, दोनों के नीचे क्या होना चाहिए, अंडरलाइन होना चाहिए। इसके अलावा एक लास्ट है क्या कि जो वंश और जाति का नाम है बाबू वो लैटिन वर्ड में ही होना चाहिए। लैटिन वर्ड्स चाहे जहां से उसको उठाइए लेकिन लैटिन वर्ड में होना चाहिए। तो मुख्यतः हमारे 4 से 5 नियम है जो एकदम सिंपल है साधारणतया, कि पहला नाम उसके वंश से, दूसरा नाम उसकी जाति से होना चाहिए। दूसरा नियम कहता है कि वंश का प्रथम अक्षर कैपिटल होना चाहिए, स्पीशीज का स्मॉल होना चाहिए। तीसरा कहता है कि इटालियन वर्ड में हल्का तिरछे अक्षरों में लिखा होना चाहिए। चौथा नियम कहता है कि इन दोनों नामों के नीचे अलग अलग अंडरलाइन होनी चाहिए। और 5वां नियम कहता है कि समस्त जितने भी नाम हैं वो लैटिन वर्ड में लिखे होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आम का वैज्ञानिक नाम मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा
इंडिका, इसका पहला अक्षर कैपिटल और दूसरा अक्षर स्मॉल, दोनों के नीचे अंडरलाइन हल्का सा तिरछे अक्षरों में। लैटिन वर्ड। दूसरा होमोसैपियंस, पहला अक्षर कैपिटल दूसरा अक्षर स्मॉल, दोनों के नीचे अंडरलाइन। राना टेग्रिना, मेढक का नाम। राना टेग्रिना, राना का पहला अक्षर कैपिटल और टेग्रिना का पहला अक्षर स्मॉल, दोनों के नीचे अंडरलाइन, दोनों हल्के तिरछे अक्षरों में। तो द्विनाम पद्धति को आई होप कि एकदम चुटकियों में आपने क्लियर किया होगा क्या कि जीवों को दो नामों से जानना द्विनाम पद्धति कहलाता है। वर्गीकरण आपको बताया गया, वर्गीकरण का मतलब होता है जीव जंतुओं को अलग अलग समूहों में बांट देना। वर्गीकरण का मतलब ही होता है जीवों को अलग अलग समूहों में बांटना। तो हम लोगों ने जितनी वीडियो अभी तक क्लासिफिकेशन से पढ़ी, वर्गीकरण से पढ़ी है, एकदम सिंपल भाषा में, छोटी भाषा में समझाया उसको। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको बायनॉमिनल नॉमेनक्लेचर था द्विनाम पद्धति बहुत अच्छे समझ में आया होगा। जहां भी आप ये शब्द आते हैं तो तुरंत आप समझ जाएंगे 3 से 4 नियम, अगर आप एक बार देखे होंगे तो आप मेरे वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए और बेहतरीन ढंग से पढ़ाई करिए और जल्दी से अपने गोल को प्राप्त करिए और खूब मिठाई खिलाइए। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।